बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ आपका मेज़बान आमिर शहजाद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाज़िर और अपने तमाम देखने वालों को सलाम पेश करता है। नाज़रीन किराम, सब्ज़ बाग प्रोग्राम ने हमेशा आपको उन लोगों के साथ मिलवाया है जो न सिर्फ़ पाकिस्तान की सतह पर और अपने ख़ित्ते की सियासत के लिए एक बड़ा मकाम, एक बड़ा नाम रखते हैं। यहाँ बड़े मुकाम से मुराद एक बड़ी जिद्दोजहद है और वो शख्सियात अपनी जिद्दोजहद की बदौलत न सिर्फ़ अपने ख़ित्ते में बल्कि फिर पंजाब और पाकिस्तान की सतह पे अपना मकाम बनाते हैं। पाकिस्तान सराइकी पार्टी अपने सूबे के क़याम के लिए, सराइकी सूबे के क़याम के लिए शबाना रोज़ मेहनत करती है और उस जिद्दोजहद में एक फ़र्द वाहिद और एक अंजुमन होती है जो आगे बढ़कर अपना काम करते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज वो कौमी सतह पर एक रहनुमा के तौर पर माने और जाने जाते हैं और उनकी बात को इस खित्ते की आवाज़ समझा जाता है। मेरी मुराद अल्लाह नवाज़ वैंस साहब से है जो पाकिस्तान सराइकी पार्टी के सदर हैं और इस पार्टी की शबाना रोज़ खिदमत करते हैं और इसके लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करते हैं। अपना एक पॉलिटिकल आइडिया, एक अपना पॉलिटिकल विजन रखते हैं। ये बात हम उनके साथ करेंगे कि इतनी ज़्यादा जद्दोजहद के बाद भी आज भी सूबे का क़याम जो है वो अभी तक हमसे दूर हमें नज़र क्यों आता है। दूर से मुराद यहाँ ये है कि पॉलिटिकली जो पार्टीज़ हमसे वादा यहाँ करती थी वो अपने वादों पर पूरी नहीं उतरी। बाकी बातचीत हम करेंगे मलिक साहब के साथ। सबसे पहले हम उन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मैं जनाब आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें मैंने कितनी सवाल कर दिए, जिसमें सबसे पहला सवाल ये कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आपसे वो वादा करते हैं हम 90 डेज़ के अंदर, हम 100 दिनों के अंदर, हम इतने दिन के अंदर, फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वो तो अपनी ही समझे हुकूमत थी, तब भी ये सूरत हाल पैदा हुई। आज भी हम अपनी मंजिल से आज भी दूर खड़े हुए नज़र क्यों आते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, एक तो आपने मुझे यहाँ बुलाया आपके चैनल पे। जितनी मेरी तगदौ है, मेरे ख्याल में आप भी मेरे साथ साथ इस तगदौ में चलते रहें और काफ़ी अरसे से हमने जो ये मेहनत की है। बेसिकली बात यह है कि आपने सवाल ऐसा कर दिया कि एक अगर इसको मैं बहुत लंबा ले जाऊं तो बहुत टाइम, अगर मैं शार्ट करूं तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल ये जो सूबे की बात है, लोग तो कहते हैं कि इस इलाके की, असल में ये इलाकाई जंग है। पहले जो होता था ना कि आपने सोशलिज़म, कम्युनिज़म देखा तो एक हाजिर अजीर का मसला होता था। फिर ये जो वक्त ये पलटा तो अब इलाकाई जंग है। एक इलाका दूसरे इलाके के हकूक़ पे काबिज़ है। हमारी जो जद्दोजहद है, तो जिस वक्त ये पाकिस्तान बना तो उस वक्त आप देखें कि बहावलपुर ने वॉलंटरी तौर पर यहाँ किया। तो फिर जब बहावलपुर ये सूबा दूसरा बन गया, मशरक़ी पास अलहदा हो गया, यहाँ 4 सूबे बन गए, तो बहावलपुर वालों ने देखा कि यार जो हमने तो कुर्बानी दी थी, हमें तो किसी ने पूछा तक नहीं। तो उन्होंने इनफरादी तौर पे अपनी कोशिश की। एक रियाजुल हसन हाशमी रहीम यार खान से, एक तो सेठ उबैदुर रहमान जो अब बलीगुर रहमान गवर्नर इनके चाचा थे। तो बेसिकली उन लोगों ने कोशिश की कि हम बहावलपुर के लिए स्ट्रगल करें। जब इसमें वो नाकाम हुए कि किसी ने नहीं सुना, तो फिर उसने कहा कि ये उनको और दर्द महसूस हुआ। जो मुल्तान सूबा होता था, आज बहावलपुर की तरह मुल्तान भी कुछ नहीं है। क्योंकि मुल्तान सूबा तो एक लंबी तवील बड़ी बात है, हदों की बात है। हाँ मुल्तान सूबा तो बहावलपुर तो सिर्फ 200 साल की तारीख़ है, 1751 से लेकर 1951 तक। लेकिन मुल्तान की कितनी बड़ी हिस्ट्री है। तो मैं एक कोट करूँगा, मगर अलवरी साहब तो बिल्कुल इस बात को मतलब वो यानी सराइकी तहरीक के हवाले से वो अपनी शमूलियत को कहीं इम्कान दिखाने नहीं देते। उनका ख्याल ये कि या रियासत को दोबारा बहाल किया जाए या वो कहते हैं कि हमें अलहदा सूबा दिया जाए हमारी जद्दोजहद को। देखो उनकी जो बात है ना वो अब तकरीबन ख़त्म हो गई। वो एक रियासत थी
200 साल की तारीख है, वो भी मुल्तान का हिस्सा थी। मुल्तान से निकली है तो वो बन गई। अब ये और बहस छिड़ जाएगी। मैं और तरफ आना चाह रहा हूँ, आपकी बात करें। यहाँ आपके हमारे साथी हैं राना महबूब अख्तर, उन्होंने लिखा कॉलम, सराइकी सूबे का मकसद ज़ालिमाना जाबराना साम्राज्यी इंज़माम का ख़ात्मा है। हाँ ठीक है, आप फिर सुने, ज़ालिमाना जाबराना साम्राज्यी इंज़माम का ख़ात्मा है, ये उसका मकसद है। ये है आपके साथी हैं, हमारे भी साथी जी हैं। राना महबूब अख्तर साहब ने। तो अब देख लें कि ज़ालिमाना क्या है, जाबराना क्या है और साम्राज्यी इंज़माम। इससे पहले मैं चला जाता हूँ, लाहौर सूबा एक अलहदा चीज़ है, मुल्तान सूबा अलहदा है, पेशावर सूबा अलहदा है, मुख्तसरन मैं कहूँगा। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने, राजा रणजीत सिंह ने इस इलाके पे कब्ज़ा किया तो उसने मुल्तान की सूबाई हैसियत ख़त्म नहीं की। उस वक्त देखें कि भावलपुर था कुछ नहीं था, भावलपुर की कोई हैसियत नहीं। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने, जब ये भी आपके कॉलम नवीस लिखते हैं कि लाहौर को आसानी से फ़तह किया। जब अंग्रेज़ ने मुल्तान को फ़तह करना चाहा तो उसको 9 महीने लगे, बहुत रेजिस्टेंस मिली उसको। और उस दलीप सिंह, राजा रणजीत सिंह का बेटा दलीप सिंह भी साथ था, 9 महीने लगे। जब उन्होंने कहा कि ये मुल्तान सोने की चिड़िया, और आज भी ये सोने की चिड़िया है, यहाँ की फसलात बागात देखें आप, लाहौर को और पेशावर को और सिंध को मिला लें तो आपका इलाका पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इलाका है। सही। और यहाँ जो फसलात होती हैं, बागात होते हैं, कहीं भी नहीं होती। ज़राअत इसकी बड़ी रिच है यहाँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। लेकिन इंडस्ट्री यहाँ से उठा ली गई है, इंडस्ट्री उठा के लाहौर लगा दी है, फैसलाबाद। मैं ये अजरक फैसलाबाद से बनवाता हूँ। मसला ये हुआ कि अंग्रेज़ ने सोचा कि वैद ये मुल्तान सूबा है जिसने रजिस्ट किया है, तो उसने जो चाल चली बड़ी लंबी थी। उन्होंने 1901 में डेरा इस्माइल खां टांक और बन्नू, पेशावर सूबा था, उसका नाम चेंज किया, शुमाल सरदी सूबा NWIP, और ये हमारे इलाके तोड़ के पेशावर के साथ मिला दिए। आज वो इलाके पेशावर की ग़ुलामी कर रहे हैं। दूसरा काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि मुल्तान सूबे की हैसियत ख़त्म करके उन्होंने मुल्तान लाहौर में अदगाम कर दिया, जो ज़ालिमाना जाबराना लाहौर में अदगाम कर दिया। लाहौर क्या था? लाहौर एक पंजाबी सूबा था, आज भी पंजाबी है। मुल्तान एक सराइकी सूबा था, आज भी सराइकी है। तो फिर आगे चलें, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में पंजाब के लाहौर सूबे के सिर्फ 5 ज़िले आए। कितने? 5 ज़िले। कौन कौन से? सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा। पाकपतन मुल्तान डिवीज़न का हिस्सा, उकाड़ा साहिवाल की तहसील ये मुल्तान का हिस्सा, फैसलाबाद जंग की तहसील ये मुल्तान का हिस्सा। मुझे बताएं पाकिस्तान में पंजाब कितना है? सिर्फ 5 ज़िले, और मौजूदा पंजाब में 1/4 बड़ी मुश्किल से। किया क्या उन्होंने कि जब पाकिस्तान ये बन गया तो 5 ज़िले आ गए। आपने भुट्टो दौर को देखा, पीपल्स पार्टी को देखा, वो पंजाब की जमात थी, यहाँ कोई उर्दू पंजाबी सराइकी नहीं था, सिर्फ पीपल्स पार्टी थी। लेकिन जब ज़िया-उल हक आया भुट्टो के बाद तो उसने एक चाल चली कि जाग पंजाबी जाग। नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया, उसने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, यहाँ का पंजाबी जाग गया और उर्दू स्पीकिंग भी जाग गया। एक अल्ताफ़ हुसैन बेटा पैदा किया, उसने जिए महाजर का नारा लगाया और उसने कराची को बर्बाद कर दिया। नवाज शरीफ हीरो इसलिए बन गया कि जो हमारे यहाँ मखदूम थे, सरदार थे, जागीरदार थे, वो तो हमेशा अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। यानी आप सरदारों को देखें, सबकी अंग्रेज़ों की दी जायदादें हैं। इन पीरों को देख लें, इनको भी अंग्रेज़ों ने दिए हैं। अब यहाँ पर बड़े बड़े देख लें जो भी बैठे हैं, सब अंग्रेज़ों ने दिए हैं। तो इन्होंने कहा ये अंग्रेज़ जैसा और हमारा लीडर है, तो ये सारे लोग नवाज शरीफ के साथ मिल गए। अब नवाज शरीफ ने क्या किया कि ज़िया शहद ने 11 दिसंबर 2019 को ख़बरें अखबार में लिखा कि ब्यूरोक्रेसी एतमाद खो चुकी। ये बदकिस्मती 1985 से शुरू हुई, जब गवर्नर जिलानी ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप बनाए। ब्यूरोक्रेसी एतमाद खो चुकी, ये बदकिस्मती 1985 से शुरू हुई, जब गवर्नर जिलानी ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप बनाए। तो नवाज शरीफ ने उस दिन से यहाँ ब्यूरोक्रेसी लाहौर से भर्ती शुरू की।
जुडिशरी लाहौर से की, बाकी अदारे भी लाहौर से। आपको मिसाल दें, एक दफ़ा उन्होंने तमाम MPs के बेटे, भतीजे, दामाद नायब तहसीलदार भर्ती किए थे, याद होगा। यहाँ पर गनी भी है और ये आबिद रही भी था और ये जनाब जो ये भी थे। फिर उन्होंने उस्ताद उन्हें समझाया, तूने गलती की है, ये तहसीलदार तो DC बन जाएगा, यहाँ रुक जाओ। उस दिन से आपके MNA MPA का कोटा नायब कासिद का होता है। वो 10 दें 12 दें, उनमें से अगर 12 भी दें तो 4 DC रख लेता है कि जनाब हमारे भी एहलकार हैं, तो 8 वो लेते हैं। बाकी कोई MNA MPA बड़ी मुश्किल से कोई क्लर्क भर्ती करवा ले, सिफारिश कर किसी मिन्नत करा ले। 20 साल लगातार नवाज शरीफ ने लाहौरी जज भर्ती किया, लाहौरी मतलब ब्यूरोक्रेट भर्ती किया। आज तीसरी नस्ल वो आ गई है जो पंजाब 62% के सूबे में सिर्फ 5 ज़िले ब्यूरोक्रेट हैं, 5 ज़िले ही जुडिशरी में है। आपके इलाके में कोई बंदा जज, कोई ब्यूरोक्रेट किसी और उहदे में नहीं नज़र आता। आप ये PTI वालों आप देखा होगा कि शुरू में बुज़दार साहब ने थोड़ी सी इंटरफेरेंस किया तो उनको कहा गया कि ये इंटरफेयर करते हैं। कोई आप अमल करते हैं फौरी हाई कोर्ट, दूसरी जुडिशरी अदालतें हरकत में आ जाती हैं। बहुत सारा मसला है। तो मसला ये है कि हमारी धरती के जो इंडस्ट्री थी, ये आप इंडस्ट्री देखें आधी खाली हो गई है PTI दौर में। आप ये देखें कि फजल मॉडल जो आपके भावलपुर बाईपास से सारा ख़त्म हो गया, यार्डपुर सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। आप गुजरात चले जाएं, गोजरावाले चले जाएं, शेख एक एक सड़क पे 150-150 कारखाना है। आपके पूरे मुल्तान में 150 कारखाना नहीं है। तो आपके मजदूर की रोज़ी मानगी तो यहीं से शुरू होती है ना, कि जब आप कारखाने ख़त्म कर देंगे, जब आप इंडस्ट्री यहाँ से उठा लेंगे, और उसके पीछे एक साजिश भी जबकि चल रही हो कि यहाँ से इंडस्ट्री को उठा के वहाँ ले जाना है। मगर ज़राअत पर तो हम फ़ख्र कर सकते हैं, ज़राअत तो हमारे पास मौजूद है। 1984 से लेकर आज तक पंजाब की ज़री पॉलिसी नहीं है। 1984 से लेकर आज तक पंजाब की ज़री पॉलिसी नहीं है। नवाज शरीफ तो 1985 में आया, लेकिन उसको समझाया गया कि ज़राअत ख़त्म हो गई हमारी, हमें उसका मैं खुद ज़िम्मेदार मुआवजा नहीं मिलता। आज सैलाब आप देख लें, कल आप और हम एक प्रोग्राम में थे, तो कोई मुतबादिल नहीं है। ये DC कमिश्नर बंद पे जाके टेंट लगाते हैं, उनको कुछ नहीं देते, वहीं से वहीं वापस आ जाए, वहीं से वापस। जो लिस्टें फिर MNA MPA लिस्टें बनाता है और इनकी मिन्नत करता है, यार 20 बंदे साढ़े भी पाल 10 हमारे भी वो डमी लोगों को दे के वापस, कुछ नहीं होता। अच्छा, वैसे सब ये इस वक्त सैलाब की बड़ी घिनौनी सूरत हाल है, बड़ा खौफनाक मंजर है। लोगों को बड़े मसाइल हैं, यानी छतों से भी गए, घरों से भी गए, मैयतें दफनाने से भी गए अपने बेचारे। अच्छा, बीमारी भी फैल रही है। इस वक्त आपकी पार्टी अमली तौर पे क्या काम कर रही है इसके लिए? देखो, अमली तौर पर हमने आज परसों से हम फिर जा रहे हैं फील्ड में। आप फील्ड में आ रहे हैं? अच्छा, इससे पहले आप गए? पहले हमने हमारे DG खां, अपना रहीम यार खां, हमारी पार्टी आज गई हुई थी वहाँ पर। तो परसों से नुख्बा ताज लंगा, हमारी चेयरपर्सन और मैं, आज हमने एहतजाज किया चौक कचहरी पे, यही कि ये सूबाई गवर्नमेंट भी झूठ बोल रही है और मरकज़ी गवर्नमेंट जो है वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, वफाक गया है तो सिंध गया है, अभी तक यहाँ भी तो वो भी तो नहीं आए ना। सदीक साहब 25,000 उन्होंने ऐलान किया कि फ़ी का हम 25,000 देंगे। और सूबाई हुकूमत का कल चीफ सेक्रेटरी गया है दौरा करने कि वो अभी वो उसकी फिजिबिलिटी बनाएगा और DC से मिलेगा, कमिश्नर से मिलेगा, फिर वो आएंगे, फिर वो जाएंगे। इस बार मुझे अभी मैंने शाहनवाज मशहूरी से बात की, मुझे 300 औरतें एक मस्जिद में बैठी हैं, 200 औरत एक मस्जिद में बैठी है। कहाँ है सूबाई गवर्नमेंट, कहाँ है मरकज़ी हुकूमत? मैं खुद इलाके का रहने वाला हूँ, हमेशा हमने सोशल वर्कर काम कर रहे हैं उस इलाके में, बस सिर्फ सोशल वर्कर। अब सोशल वर्कर उसके वसाइल नहीं होते, वो कहाँ तक काम करेगा? देखो, गवर्नमेंट के पास वसाइल हैं। अभी मुझे आप उस पर आने दें, मुझे कल एक बंदे ने बताया MDA में ऐसे पंजाब में, उसने कहा कि आपके लिए भी बात है। उन्होंने कहा जी MDA में सिर्फ लोकल भर्ती होनी चाहिए, कारपोरेशन में सिर्फ लोकल यहीं के अदारे हैं, लेकिन 70% लोग गुजरात, गोजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा से हैं। अभी मैं आपको और बात एक बता दूं कि मुझे एक बंदा लाहौर अपना गुजरात से आया, बहुत बड़ा साफ़ी था, वो कश्मीर कमेटी का मेंबर था। मुझे कहने लगा
मेरे घर आया, मुझे कहने मलिक साहब की है थोड़ा सूबा। मैं आख्या जी पेट का मसला है। उन्हें आख्या जी ये ज़ुबान द सकाफत मैं है, लेकिन इस वक्त पेट का मसला है। उन्हें आख्या अच्छा मैं कल तुहाडे कोल खाना तो गल करांगा। सुबह आया तो रहीम यार खान बंदे एहतजाज करें पे वकील। उन्हें आख्या साडा हक इत्थां रख। फलक शेर गुपांग प्रेजिडेंट है, उन्हें आख्या ई वेले ज़िला रहीम यार खान जुडिशरी यानी चीफ जस्टिस भी मुल्तान का जुडिशरी ग्रेड 16 तक भर्ती गुजरात गोजरांवाले ते लाहौर दी है। हम यही चाहते हैं कि कम अज़ कम 16वें स्केल तक के जुडिशरी के बंदे तो इसी डिस्ट्रिक्ट से होने चाहिए एटलीस्ट। सही है। तो मैंने कहा ये इलाका कौन सा है? यहाँ लाहौर वाली बेटी बैठी है, यहाँ का MNA नून लीगी क्या नाम उसका, वो वलायत फैमिली से, वो इसका है क्या नाम है PTI का है, और चौधरी शफीक MP है, चौधरी उसका क्या नाम था आसान सा नाम है, यानी वो दोनों पंजाबी स्पीकिंग है। जाफर इकबाल गुजर यहीं का रहने वाला है, लेकिन भर्ती लाहौर की गुजरात गोजरांवाले की है। तो मैंने कहा ये हमारा पेट का मसला है। मैंने कल अखबार में जो ऐड दिया उस में तो मैंने यही कहा कि ये सरायकी सूबा अब मुआशी मसला बन चुका है। सही बात है आपकी। हमारे धरती के बंदे को 25% भी यहाँ रोजगार नहीं मिलता, यानी सकाफत से भी निकल जाए, जुबान से भी निकल जाए। अब मैशत की बात है इस वक्त ये सब, और यहाँ मैशत मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा किसान, हमारा यहाँ का जो रहने वाला है वो भूख से मजबूर होकर आगे जाने की बजाय अपनी ज़मीन का उगावा खाए। और इसके लिए यकीनन पाकिस्तान सरायकी पार्टी भी अपना कोई प्लान दे रही होगी, उसके ऊपर काम कर रही होगी। उसकी तजावीज़ तो दी जा सकती है ना कम अज़ कम। अच्छा, एक आपने पहले शुरू में बात की थी, मैं उस बात को थोड़ी सी कह देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। जब मैं पाकिस्तान सरायकी पार्टी का प्रेसिडेंट बना तो मैंने उनसे एक शर्त रखी थी कि मैंने आपने गिलानी को नहीं बुलाना, आपने कुरैशी को नहीं बुलाना, आपने हाशमी को नहीं बुलाना। क्यों? एक दिन एक्सप्रेस सवारी में ये ज़िया शाह साहब ने वहाँ एक महफिल गरम की, तो लंबी टेबल लगी हुई थी जहाँ इब्राहिम खान उस वक्त MNA नून लीग का दौर था, राना महबूब अख्तर जो थे वो बतौर मतलब वो कर रहे थे, लोगों को दावत दे रहे थे। तो मुझे कहने लगे हाँ जी पाकिस्तान सरायकी पार्टी जो आपने कहा ना आप क्यों नहीं कर सकते, अब मैं बता दूँ उसकी बड़ी सख्त सवाल जवाब है। मैंने कहा जी हम 6 महीने करते हैं सरायकी सरायकी सरायकी, एक मखदूम कहता है जनूबी पंजाब हमारी छुट्टी, सारी छुट्टी हो जाती, छुट्टी मंशूर ही ख़त्म हो जाता है, ख़त्म। मैंने कहा ना 5 ज़िलों का पंजाब अब पूरे पाकिस्तान के 62% हकूक़ पे काबिज़ है। फिर मैंने कहा आप लूडो तो खेलते हैं? कहते हैं हाँ जी खेलते हैं। बड़ा सारे क्लास पीपल्स पार्टी बैठी थी, PTI बैठी थी। मैंने कहा जी जब हम लूडो खेलते 99 पे जाते हैं तो एक मखदूम ऐसे बैठा होता है, वो ऐसे करता हम पूछ में आ जाते हैं। तो हमारी तहरीक को तो बर्बाद किया हुआ है इन 3 बंदों ने, चौथा बंदा तो है नहीं। मुझे किसी से फिक्र नहीं है। क्यों? जो भी हमें डसता है सरायकी बन के डसता है, इस धरती का मालिक बन के डसता है। जब वो हमें इस बत्ती का अभी कुछ अलमिया और भी हैं मलिक साहब, पहले वो सरायकी बनता है, फिर उसको जहाँ मफाद नज़र आता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाके अपना नाम बना लेता है, उसके मफाद के साथ वहाँ चलेगा, इसके मफाद के साथ यहाँ चलेगा। सरायकी का नारा लगाते लगाते गले में उस पार्टी का फ्लैग डालते हैं और वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल वो ये मैंने खुद आंखों देखी मेरी बात है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब जो तहरीकें हैं वो दुनिया में कामयाब होती हैं, उसके पीछे एक जद्दोजहद होती है। एक मुल्क ऐसा है जहाँ उसी मुल्क के एक जैसे हकूक़ की यहाँ बात है, वफाक हमेशा वहाँ से सीटें लेता था। उस मुल्क की उस खित्ते की लीडर ने, खातून ने, निकोला स्टर्जन ने, स्कॉटलैंड की बात कर रहा हूँ, उसने इतनी मेहनत की 4 साल के अंदर कि 59 में से 56 सीटें अपने नज़रिए की बुनियाद पर अपने लोगों को जितवा गई, नेशनल पार्टी को। तो इसके पीछे मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर अब पाकिस्तान सरायकी पार्टी और दीगर सरायकी पार्टियों को यकजा होकर अंडर द वन बैनर एक सोच जो है, एक फ़िक्र जो है, उसको शऊर फ़िक्र मौजूद है, उसको मज़ीद शऊर देने की ज़रूरत है ताकि कल को जब इलेक्शन आए तो ये लोग अपनी पार्टी के लोगों को टिकट दे सकें। देखो उसमें ये बात ठीक है, आप इससे एग्री हैं? बिल्कुल ये ठीक है, आपकी बात सच है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आपसे बहुत सी बातें और भी करें, हम चाहते हैं, मगर हमारे प्रोग्राम का एक महदूद वक्त है और
इसको हम टू भी कंटिन्यूड करेंगे इंशाल्लाह। एक और प्रोग्राम आपके साथ करेंगे और इन चीज़ों से आगे फिर आपसे बात करेंगे। मैं आपका प्रोग्राम में आने का, इतनी अच्छी बातें करने का बहुत मशकूर हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आज की इस नशिस्त में हम ये जान सके हैं कि अपने हकूक़ हासिल करने के लिए पहले अपने तशख़्ख़ुस को उजागर करना ज़रूरी होता है। अगर आप अपना तशख़्ख़ुस उजागर करेंगे तो जो आपके हकूक़ को बज़ाहिर आपकी नज़र में गसब करके बैठा है वो ख़ुद आपकी तरफ आएगा आपके हकूक़ आपको देने के लिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।